नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम षष्ठः पाठ स्वामी विवेकानंद के हल देखेंगे, जिसमें है बहुविकल्पीय प्रश्नाः। प्रश्न नंबर 1, स्वामी विवेकानंदस्य गुरुः अस्ति। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंसः, बाल गंगाधर तिलकः, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजादः। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंसः। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत इति ध्येय वाक्यम आसीत्। ये जो वाक्य दिया है, उत्तिष्ठ उठो जागो और अपना वर प्राप्त करो, मतलब जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त करें। तो इसके लिए ये जो वाक्य है, ध्येय वाक्य, ये किसने कहा था? लोकमान तिलक ने, वरा मिहिर ने, कालिदास ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंदस्य। प्रश्न नंबर 3 है, स्वामी विवेकानंदस्य मतानुसारेण केन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। स्वामी विवेकानंद के मत के अनुसार किससे कार्य सिद्ध नहीं होता है? प्रेरणा, सत्येन, प्रेम से, सत्य से, पराक्रमेण, पराक्रम से या आलस्य से? किससे कार्य सिद्ध नहीं होगा? तो आलस्य से। यदि हम आलसी करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4 है, सेवितव्यः पदे प्रत्ययः अस्ति। सेवितव्यः पद जो है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तत्यम, ल्यप, अनियर या त? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। प्रश्न नंबर 5 है, परम पवित्रम कार्य किम अस्ति। परम पवित्र काम कौन सा है? स्वार्थ करना, परोपकार करना, अर्थ कामना करना या स्वाध्याय करना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परोपकारः। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंसात परिवारजक दीक्षाम प्राप्नोत। नरेंद्र नाथ जो थे, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से संन्यास की दीक्षा ली। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार से चित्त शुद्ध होता है। अनेनैव पदे वृद्धि संधि अस्ति। अनेनैव जो पद है, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। देश विदेशेषु विवेकानंदस्य बहवः शिष्याः आसन्। देश विदेश में जो स्वामी विवेकानंद थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। चरित्र बलेन एव सर्वत्र विजयो भविष्यति। जो चरित्र बल होता है, उससे सभी जगह व्यक्ति की विजय होती है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में हमें उत्तर लिखना है इनके। प्रश्न नंबर 11 है, स्वामी विवेकानंद केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। तो यह यूनाम कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। स्वामी विवेकानंद जो थे, वो किसके लिए विशिष्ट प्रेरणा के स्रोत थे? किनके प्रेरणा के स्रोत थे? तो युवाओं के लिए, जो युवा थे उनके लिए विशिष्ट रूप से वो प्रेरणा के स्रोत थे। प्रश्न नंबर 12 है, केन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम। किसने भारत का गौरव विदेशों में भी स्थापित किया? तो किसने किया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने। नरेंद्र नाथ कस्मात् परिवारजकः दीक्षां प्राप्नोत। नरेंद्र नाथ ने संन्यास की दीक्षा किससे ली? तो नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंसः परिवारजक दीक्षां प्राप्नोत। मतलब नरेंद्र नाथ ने किससे संन्यास की दीक्षा ली? तो रामकृष्ण परमहंस से संन्यास की दीक्षा ली। विवेकानंद कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामास। विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन किसके प्रचार में लगा दिया? वेदांत प्रचाराय, वेदांत के प्रचार में। अब इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न नंबर 15 है, आंग्ल देशीया कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्धा। अंग्रेजी देश की जो
कुमारी नोबल है ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आंगल देश या कुमारी नोबल कुमारी भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। जो अंग्रेजी देश है उसकी जो कुमारी नोबल है ये किस नाम से प्रसिद्ध हुई? कुमारी भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उपनिषदः ध्येयवाक्यं किं यः विवेकानन्दः स्वजीवने अधारयत्। उपनिषद का कौन सा वाक्य विवेकानंद ने अपने जीवन में धारण किया? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधतम् इत्युपनिषद ध्येय वाक्यम स जीवने धारयतः। उस उपनिषद से लिया गया ये वाक्य उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरिन्न बोधतः, ये उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। उठो जागो और अपना अभिष्ट वर प्राप्त करो। भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम। भारत का जो गौरव है वो विदेशों में किसने स्थापित किया? भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्वामी विवेकानंद स्थापितम। भारत का जो गौरव था वो विदेशों में स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया। स्वामी विवेकानंदस्य विषये किमर्थ पठितव्यम्। स्वामी विवेकानंद के विषय में हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तहि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यः। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि अगर भारतीय संस्कृति को किसी को जानने की इच्छा हो तो उसको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना चाहिए? स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना चाहिए। दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर मतलब बड़े उत्तर लिखना है इन प्रश्नों के। प्रश्न नंबर 19 है विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्यम जीवनस्य का अवधारणा आसीत्। सविस्तारम लिखत। विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य अवधारणा एषा आसीत् यत् प्रेम सत्य पराक्रम च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। विवेकानंद का जो आध्यात्मिक कार्य था उससे उन्होंने क्या जीवन में धारण किया? प्रेम सत्य पराक्रम इनसे कार्य सिद्ध होते हैं। आत्म भावस्य विकासः एव कर्म, अनात्म भावस्य विकासः अकर्म तथा परोपकारः परम पवित्र कार्य मन्यते। परोपकार को ही उन्होंने अपना पवित्र काम माना, परम पवित्र काम माना। स बलवान भवितुम दरिद्र नारायणस्य सेवा कर्तु च उपदेशम करोति। उन्होंने हमेशा यह उपदेश दिया कि जो बलवान होता है उसको हमेशा दरिद्रों की या दुखी और निर्बलों की सहायता करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है उचित मेलयत। उचित मेल करना है। जैसे प्रेम भाव से पहले वाले जो गोला दिया है उसमें समास लिखे हुए हैं और दूसरा जो चित्र है उसके अंदर समास विग्रह लिखे हुए हैं। उसी समास का विग्रह हमें ढूंढकर उसके सामने लिखना है। जैसे लोक सेवकः, तो लोक सेवक का क्या आएगा? इसी में दिया हुआ है लोक सेवस्य सेवकः। फिर परोपकार, तो परोपकार का आएगा परेशान उपकार। परिवारजक दीक्षाम, इसका आएगा परिवारजकस्य दीक्षम। जीवन गति, इसका आएगा जीवनस्य गति। संस्कृतानुरागी, इसका आएगा संस्कृतस्य अनुरागी। पथ प्रदर्शकः, इसका आएगा पथस्य प्रदर्शकः। इसी के सामने जो डिब्बा है इसमें सारे ये उत्तर लिखे हुए हैं, इन्हें हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखना था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।